हेलो एवरीवन। तो फाइनली फूड एनालिस्ट एंड जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है फॉर 2023। तो लगभग जूनियर फूड एनालिस्ट का नोटिफिकेशन हमें हर साल लगभग देखने को मिल जाता है। तो इस साल के लिए 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एफएसएसएआई की तरफ से। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये समझना है कि बहुत सारे लोगों को अभी एक्चुअल में नहीं पता है कि फूड एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। आप अगर इस एग्जाम को देते हो तो आपको इसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एफएसएसएआई में फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ये डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकलती है। तो आप एग्जाम को देते हो, उसके बाद में क्या होता है, 2 स्टेज का एग्जाम या 1 स्टेज का एग्जाम होता है, उसके बाद में फाइनली आपकी जॉब जो है वो लग जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा अलग है चीज़ें। फूड एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट का ये जो एग्ज़ाम होता है, ये इस वजह से होता है, जिससे एफएसएसएआई और फूड अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल फूड अथॉरिटी को सर्टिफ़ाई करती है कि अब आप फूड एनालिस्ट हो गए हो। और उसके बाद में आप किसी भी प्राइवेट लैब में, इसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी लैब्स हैं, उन सभी लैब्स में आप एज़ अ फूड एनालिस्ट काम कर सकते हो। स्पेशली अगर हम बात करें गवर्नमेंट लैब की, कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि नेशनल फूड लेबोरेटरी, उसके बाद में जो हमारे इंडिया में रेफरेंस फूड लेबोरेटरी हैं, रेफरल फूड लेबोरेटरी हैं, तो ये कुछ ऐसी लेबोरेटरी हैं जो आप देखोगे कि डायरेक्टली एफएसएसएआई के नेटवर्क में आती हैं। तो ये कुछ लेबोरेटरी जो होती है यहाँ पर, जैसे रेफरल फूड लेबोरेटरी बहुत बहुत टॉप लेवल की लेबोरेटरी होती है। वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सैंपल्स भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए। नेशनल फूड लेबोरेटरी जो डायरेक्टली एफएसएसएआई के अंडर्स में आती है। तो उन नेशनल फूड लेबोरेटरी की बात करें, जैसे कि कोलकाता में है नेशनल फूड लेबोरेटरी, और गाजियाबाद में है, मुंबई में है, चेन्नई में भी 4 फूड नेशनल फूड लेबोरेटरी हैं और उनके कुछ एक्सटेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लेबोरेटरी है बहुत ही हाईटेक फूड लेबोरेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अगर इन जगह पर भी आपको जॉब करना है तो आपको ये एग्जाम पहले क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा-सा अगर हम देखें। बट जॉब की अगर बात करें तो बहुत-बहुत अच्छी जॉब होती है। एक फूड एनालिस्ट के पास में ये पावर्स होती हैं कि उसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो अपनी रिपोर्ट साइन करके देता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके बिहाफ पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी उसी के बिहाफ पे एक्शन लेते हैं कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो उस रिपोर्ट में लिखा होगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फूड सेफ्टी इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉय होता है या फिर इंपॉर्टेंट कैंडिडेट होता है फूड एनालिस्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपके लिए किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर देना। जिससे क्या होता है, एफएसएसएआई या फिर स्टेट फूड सेफ्टी को लेकर के कुछ भी अपडेट आते हैं तो आप तक पहुंच पाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, वहां पर नोटिफिकेशंस वगैरह आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, जिससे हमें आइडिया लगेगा, एकदम समझ में आएगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 9th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन एंड 6th जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा जो फूड एनालिस्ट एग्जाम है ये 9th एग्जाम है, और ये 6 जो है ये जूनियर एनालिस्ट एग्जाम जो है वो 6 एग्जाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपने फूड लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर ये सारी चीजें मेंशन करी गई हैं कि जो फूड एनालिस्ट है उसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ये सारी बातें हमें वहां पर समझ में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम होगा फूड एनालिस्ट का, जूनियर फूड एनालिस्ट का, तो इसको लेकर के आपको ये समझना होगा कि दोनों के लिए यहाँ पर सिलेबस जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस हमें कॉमन पढ़ना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एग्जाम की डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है, क्या है, 3 सितंबर 2023। तो आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है इसको लेकर के। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा फूड एनालिस्ट के लिए, जो कि होगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग जूनियर एनालिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो तो डायरेक्टली एग्जाम के लिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। बट यहाँ पर फूड एनालिस्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर क्या देना होगा, ये प्रैक्टिकल देना होगा। प्रैक्टिकल देने के बाद में क्या होगा, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ भाई, अब आप जो है क्या हो गए हो, सर्टिफाइड फूड एनालिस्ट हो गए हो। ठीक है, एक-एक चीज़ को अगर हम डिटेल से समझे, देखो यहाँ क्या लिखा गया है।
detailed information on age, essential qualification or experience, examination fees, syllabus, examination schedule, etc. are available on FSSAI website fssai.gov.in पर आप भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करें, अगर हम देखें तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 23 जुलाई 2023 है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एग्जामिनेशन फीस जो है वो 31 जुलाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, देखो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। यहाँ पर लिखा गया है कि द कैंडिडेट हु हैव पास्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन, समझ रहे हो आप क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर देखो एक तो है जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन, एक है फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। जूनियर एनालिस्ट पहले होता है, फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन बाद में होता है। तो जिन लोगों ने 2023 की बात हो रही है, 2023 में जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है वो होने जा रहा है जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट का जो भी। बट इसके पहले यहाँ पर देखो हमने देखा ना कि सिक्स्थ वाला इस बार है, बट इसके पहले जो 5 एग्जाम हो चुके हैं जूनियर एनालिस्ट के, उनको जिन्होंने भी पास किया है एग्जामिनेशन एंड हैव नाउ एक्वायर्ड 3 ईयर एक्सपीरियंस, उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। पहले उन्होंने क्वालिफाई किया होगा जूनियर एनालिस्ट एग्जाम, अब उन्होंने 3 साल कहीं पे जॉब करी है फूड इंडस्ट्री में या फिर किसी फूड की लैबोरेटरी में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, कुछ भी किया है, अगर उनके पास में प्रूफ है वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको यहाँ पर क्या करना होगा, इन एनालिसिस ऑफ फूड एंड फर्दर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रूल 2011 का एक रूल है जिसमें हम 2.1.4 सेक्शन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये बातें मेंशन करी गई है, ठीक है। आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, अ सेपरेट नोटिस एज वेल as application form will be uploaded on the website of FSSAI in first week of July, ठीक है। तो ध्यान रहे जिन्होंने ऑलरेडी पहले जूनियर एनालिस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उनको दोबारा से नहीं अप्लाई करना है, उनके लिए फूड एनालिस्ट का एग्जाम होगा और उसमें क्या होगा, उनको यहाँ पर क्या करना होगा, उनको यहाँ पर देना होगा एक प्रैक्टिकल वगैरह, या फिर फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, तो उनके लिए एक नया यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, बोला जा रहा है उनके लिए जो सेपरेट नोटिस निकाला जाएगा एक, वो कब निकाला जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अभी जो लोग एकदम फ्रेशर हो, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं किया है, पहले नहीं अप्लाई किया है, वो लोग इस बात को समझो कैसे करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है 9th फूड एनालिस्ट का और 6th जूनियर एनालिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टार्टिंग डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जुलाई से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 23 जुलाई से आपका जो है एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग एग्जामिनेशन फीस वो कितनी है, 31 जुलाई तक आप सबमिट कर सकते हो। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड वो कब होगा, 14 अगस्त को होगा। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो कब होगा, 3 सितंबर 2023 को होगा, ठीक है। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी अगर बात करें तो वो होगा 15 सितंबर। ये एक टेंटेटिव डेट है, इसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं होता। देखो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जो एकदम जॉब ओरिएंटेड रहते हैं कि जस्ट आप क्वालिफाई करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, वहां पर थोड़ा सा डिले चीजें चलती है, बट फूड एनालिस्ट जूनियर एनालिस्ट का एग्जाम जो है वो टाइमली हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है। स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर द फूड, ये इसको लेकर के यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इश्यूएंस ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम 4 अक्टूबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रहे ये एग्जाम कौन लोग देंगे, जो ऑलरेडी जूनियर एनालिस्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। इसकी क्लोजिंग डेट कब है, 14 अक्टूबर है। डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर है। उसके बाद में इश्यूएंस ऑफ FAE यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी। देखो ये है लास्ट स्टेज, यहाँ पर जाकर के आप सर्टिफाई कर दिए जाओगे, उसके बाद में जॉब की टेंशन छोड़ दो। अब किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में कोई रिक्रूटमेंट आता है, कुछ भी आता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप वो सर्टिफिकेट दिखाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ फूड एनालिस्ट अपॉइंट होते हो तो आपकी 10th पे लेवल पे सैलरी स्टार्ट होती है, समझ रहे हो। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर 7th पे लेवल पे स्टार्ट होता है, बट आप डायरेक्टली 10th पे लेवल पे स्टार्ट होते हो, तो सैलरी का भी बहुत डिफरेंस हो जाता है फूड एनालिस्ट और फूड सेफ्टी ऑफिसर वगैरह की जॉब में, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट होल्ड अ बैचलर और मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री, ठीक है।
यहाँ पर अगर आपके पास में केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके साथ ही साथ डेयरी केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर साइंस है और एनिमल साइंस है, फिशरी है और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी है और फूड सेफ्टी और फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय द लॉ। तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है? इसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या है? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जेएई, ठीक है? जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद में देखो रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, आपको सर्टिफाई किया जाएगा, इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। देयर इज नो एज लिमिट फॉर सिक्स्थ जेएई, इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो फीस काफी ज्यादा है, 1500 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है किसका? नाइन्थ फूड एनालिस्ट का। ऊपर जो हमने देखा वो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम का था, अब जो हम देख रहे हैं वो फूड एनालिस्ट एग्जाम का है। डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट possessing essential qualification and 3 year experience। अब 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन ऊपर डिस्कस करी वो तो होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वही ऊपर जो मेंशन था, कैंडिडेट शुड होल्ड अ बैचलर और मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री और केमिस्ट्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरीज साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और डेयरी टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो कॉमन है क्वालिफिकेशंस, तो ये बात आपको समझ लेनी है। उसके बाद में देखो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। द कैंडिडेट शुड पॉजेस नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन द एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी आईएसओ सर्टिफाइड, अगर कोई लेबोरेटरी है आईएसओ 17025, वहीं से अगर आपने किया हुआ है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो माना जाएगा। ऐसा नहीं है आपने कहीं भी अगर कुछ कर लिया तो उसको वो कंसिडर करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? द जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 ईयर, 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर एनालिस्ट को। उसके बाद में इन एनालिसिस ऑफ फूड में अपीयर ओनली इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज एंड व्हेन कंडक्ट इन फ्यूचर। उसके बाद में देखो दोबारा से जब भी एग्जाम होगा तो वहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ पाओगे। और जैसे ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठोगे, अपॉन क्वालिफाइंग थ्योरी एग्जामिनेशन, द जूनियर एनालिस्ट विल become eligible to be declared as a food analyst under food safety and standard rule 2011। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू क्वालिफाई जेएई ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है? यानी कि जूनियर एनालिस्ट का एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल दोगे, देन आप फाइनली फूड एनालिस्ट बनोगे। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फीस की जो बात करें वो 2000 रुपये फीस है जब आप फाइनली फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? तो उसके लिए 1500 है जूनियर एनालिस्ट के लिए, 2000 रुपीज है फूड एनालिस्ट के लिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? The candidate who qualify computer-based test as per the laid down criteria and fulfill the requirement mentioned in the eligibility criteria will only be allowed for the practical exam। उसके बाद ही आप practical exam के लिए अलाउ किए जाओगे। डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको बता दी जाएगी आगे, ठीक है? उसके बाद में हम देख लेते हैं क्या सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है फूड एनालिस्ट के लिए और जूनियर फूड एनालिस्ट के लिए। जो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो कॉमन है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपको देखना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है 3 घंटे का, और ये सिलेबस जो है वो आपका काफी डिटेल में रहेगा एज कम्पेयर टू फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, कोई भी एफएसएसएआई में आपने एग्जाम दिया हो, ये आपका सिलेबस उससे काफी ज्यादा डिटेल में होगा, ठीक है? टॉपिक की बात करें, टोटल 7 टॉपिक्स दिए गए हैं, बट इनके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो वेटेज दिया गया है, परसेंटेज में कितना वेटेज है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 होंगे, ठीक है? 200 क्वेश्चंस आपको टोटल देखने को मिलेंगे। वेटेज की बात करें तो यहाँ पर वेटेज दिया गया है, जैसे फूड लॉ को लेकर के 20%, फिर 10%, 5%।
अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है फूड लॉ, फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉ। इसमें आपको फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, उसके अलावा अदर कुछ और रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल फूड लॉ भी पढ़ना है, यानी कि कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जैसे जो लॉ है वो भी पढ़ना है। लॉ क्या, उसमें कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के बारे में आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि इसके एक्चुअल में काम क्या होता है और कैसे स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड जो सेटिंग अप ऑफ फूड लेबोरेटरी एनालिसिस को लेकर के, जैसे एनएबीएल हो गया, आईएसओ हो गया, आईईसी 17025 और 2017, ये क्या है, ये आईएसओ नंबर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेशली आपको लेबोरेटरी को लेकर ही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये सब आपको वेल डिटेल में पढ़ना है। प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन को काफी डेप्थ में पढ़ना होगा आपको। प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ना है। फिर आपको फूड केमिस्ट्री पढ़नी है पूरी की पूरी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड हाइजीन पढ़ना है पूरा, फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस पढ़ना है, यानी कि फिजिकल, केमिकल जो मेथड्स हम यूज करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, फूड के एनालिसिस करते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। अब देखो वेटेज यहाँ दिया है, जैसे 20% वेटेज है इसका, 10% है, फिर 5% आपका फूड प्रिजर्वेशन है, उसके बाद में आपका 5% जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन का है, 20% फूड केमिस्ट्री है, फिर माइक्रोबायोलॉजी 20% है, उसके बाद में आप देखोगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस है वो भी आपका 20% है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारा फूड लॉ का है, उसके बाद में फूड केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है और एनालिसिस वाला पार्ट जो है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है? उसके बाद में देखो यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन को आप बाद में कवर करना, प्रिजर्वेशन बहुत डिटेल में हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन, बट इसका जो वेटेज है वो केवल 5% है। तो आपको मेनली एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करने, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। बट आप रिसर्च करोगे, वहाँ पर आप टेस्टिंग वगैरह करोगे, तो उस केस में आपको फूड लॉ अच्छे से पता होने चाहिए, लेबोरेटरी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। और आपको फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी और एनालिसिस वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। इसी वजह से इसको यहाँ पर ज़्यादा वेटेज दिया गया। अब यहाँ पर देखो, ये हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पर 1 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? 4 आपको मिलेगा, 1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो फूड एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट शुड सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क्स टू क्वालीफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर सीबीटी क्वालीफाई करने के लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद में कैंडिडेट जो हैं एफएई यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023 हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अब जो जूनियर एनालिस्ट देंगे वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम अभी देंगे नहीं, वो 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद में उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप दे पाओगे। सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज प्रोवाइडेड हियर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में सिलेबस दिया गया है, जैसे कि फूड लॉ हो गया। फूड लॉ में मैंने आपको बताया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 पढ़ना है, रूल्स 2011 पढ़ना है, उसके बाद में रेगुलेशन 2011 पढ़ना है, उसके बाद में ये सारे रेगुलेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप स्व एजुकेशन को ज्वाइन करते हो तो फूड लॉ को हम सब डिटेल में कवर करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना टाइम इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एग्जाम होगा, तो 2 to 3 मंथ तो लग ही जाने हैं इस सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में सिलेबस है। पॉसिबल ही नहीं है कि इसको 1 मंथ या 1.5 महीने या 2 महीने में खत्म किया जा सके, ठीक है? उसके बाद में कुछ नेशनल लॉज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट हो गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। इंटरनेशनल में देखोगे जैसे कि कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन है, इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम में कोडेक्स हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ओ ओआईई हो गया और आईपीपीसी हो गया, ठीक है? तो ये सब डब्ल्यूटीओ से ही रिलेटेड होता है, ओआईसी। उसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, जैसे कि फूड की लेबोरेटरी जो सेटअप होती है, उस लेबोरेटरी को लेकर के क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक एक्रेडिटेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे एनएबीएल वगैरह होता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होता है, ठीक है? तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कौन-कौन से होते हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। फूड प्रिजर्वेशन पढ़ने हैं, कैसे हम करते हैं, हीट और वाटर रिमूवल, उसके बाद में टेम्परेचर रिडक्शन, रेडिएशन, ये सब हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में देख रहे हो आप कितना डिटेल में सिलेबस है। ह्यूमन न्यूट्रिशन भी हमें डिटेल में पढ़ना है, और उसमें हम सभी को पढ़ेंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। फूड केमिस्ट्री में देखो वाटर भी है, कार्बोहाइड्रेट इनको देख चुके हैं, इनको आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है।
फूड एडिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वगैरह हैं, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। फूड एंजाइम्स को पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड को भी पढ़ना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड को भी पढ़ना है, प्लांट पिगमेंट को भी पढ़ना है। उसके बाद में आप देखोगे ऐसे करके जीएमओ वगैरह हो गया, फूड कंटामिनेंट्स एंड अडल्ट्रेंट्स वगैरह हो गया, बहुत कुछ पढ़ना होगा आपको। कुछ भी चीज़ें यहाँ पर स्किप नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, तो कह सकते हो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर सभी से ज़्यादा डिटेल में सिलेबस है। फूड माइक्रोबायोलॉजी ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिजिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जो एनालिसिस है वो सब आपको पढ़ना है, जो हम यूज़ करते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखो स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, मीन, मीडियन, मोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, वो सब भी यहाँ पर पढ़ना है। उसमें भी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, ये सब पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। तो इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है, उस ड्यूरेशन में सिलेबस को कंप्लीट करा पाना बहुत चैलेंजिंग है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको ये है कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देना और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देना, ये पॉसिबल हो सकता है। बट इस सिलेबस को कवर करने के लिए अगर पूरा डिटेल में कोई कोई भी कैंडिडेट जाता है, तो मिनिमम 6 टू 7 मंथ लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? बट फिर भी अगर आप जॉइन करते हो हमारी तरफ से जितना कोशिश होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है? लास्ट में देखो यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। इनको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, यहाँ पर बताया गया है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखते हैं तो 57 सोर्सेज़ दिए गए हैं, ठीक है? इतने सोर्सेज़ को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, 1 ईयर तक आपको लग जाएगा सबको पढ़ना। उसके नीचे देखो और दिए गए हैं, और दिए गए हैं। 73 यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब आप इसके लिए अप्लाई वगैरह कर दोगे। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं, वो समझ में आ गई होंगी डिटेल में। अब इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है? पहली बात तो जो यहाँ पर जो रेफरेंस बुक्स वगैरह दी गई हैं, 57 सोर्सेज़ वगैरह दिए गए हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फूड लॉ वगैरह को कैसे पढ़ना है, तो आप स्व एजुकेशन का कोर्स वगैरह ले सकते हो, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये कोर्स है फूड एनालिस्ट के लिए और जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एकदम बेसिक से, फूड लॉ वगैरह को एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो जिससे आपके कुछ बेसिक्स वगैरह क्लियर हो सके, तो उसके लिए आप इस कोर्स को ले सकते हो। इसमें फूड लॉ, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल और ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी और जो इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस वगैरह है, वो सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है? तो इतना जो एग्ज़ाम के पहले जितना टाइम दिया गया है, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट हम अपनी कोशिश करेंगे कि जिससे आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको एमसीक्यू के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराई जा सके और जो इसका बेसिक है, वो आपको एकदम समझ में आ जाए क्योंकि बहुत जिस डेप्थ में सिलेबस है, उस डेप्थ में अगर एक-एक टॉपिक जाते हैं, तो लगभग अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें भी टाइम लगेगा आपको पढ़ाने में, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आप चीज़ों को लेते हो, तो ये समझ के चलना आपको नोट्स तो सारे मिल जाएँगे, बट सिलेबस में एक-एक टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले कवर कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली हम आपको 250 या फिर 250 प्लस क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है? बट जितना हम आपको पढ़ाएँगे उतने में आप ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, इस बात की श्योरिटी है। तो बहुत ज़्यादा आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो उसके बाद में आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान देना, बहुत हाई स्कोर करने से इसमें रैंक वगैरह कुछ ऐसा आने वाला नहीं है क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट के लिए है नहीं, इससे आप जस्ट क्वालीफाई करोगे और उसके बाद में आप ट्रेनिंग करोगे अपना, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाओगे। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी इसका कॉस्ट जो है वो 1699 है अभी के टाइम पे। अर्ली बर्ड ऑफर अगर आप चाहो तो इसको जॉइन कर सकते हो और आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको कोई बोलता भी है कि 2 मंथ में सिलेबस कवर करा देंगे, ढाई मंथ में इसको कवर करा देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब हमारे लिए नहीं है, जब हम पर्टिकुलरली फूड सेफ्टी को लेकर ही प्रिपरेशन कराते हैं, तो और कोई कैसे करा सकता है? तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हो। बट ये है कि अगर आप जुड़ते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो डेफ़िनेटली आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाओगे, ठीक है? तो और कोई डाउट होता है आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और बहुत सारे लोगों का था कि कब ये कोर्स स्टार्ट होगा, तो फाइनली हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नोटिफ़िकेशन आ चुका है।
और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।